बताता हूँ कि कोई स्टिल लाइफ देखते हैं। यहाँ पे स्टिल लाइफ को किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं या फिर कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोई सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। ये देखो, अभी ये वाली शेड है। मैं हल्का सा समझाऊंगा आपको क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को बनाएंगे। मैं छोटा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं पार्ट बाय पार्ट बताता हूँ आपको। जैसे आपने पहला उसका नेक बनानी है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको आपने बॉक्स बनाना है, ये वाली चीज़ें बाद में। और यहाँ पे सेंटर लाइन। अब आपको इसकी शेप कैसे बनानी है, मैं सीधा इसको राउंड लूँगा तो कोई भी गलती हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन से हम इसको कंप्लीट करना है। पहले इसका बेसिक ये वाली चीज़ें होगी, हल्का सा ऐसे रखो। फिर बाद में ये वाली चीज़ आ गई अंदर की तरफ। तो उसकी शेप जो है धीरे धीरे अपने राउंड लेके आनी है, यानी कि पहले स्ट्रेट लाइन में काम करना है, फिर धीरे धीरे कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को राउंड में तब्दील कर देना अपने। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मतलब आपको जब पूरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें देखने का नज़रिया जो है, हमें फोकस नहीं आता करना। जब फोकस करना नहीं आता तो हम चीज़ों में उलझ जाते हैं। अगर 4-5 चीज़ें यहाँ पे होंगी तो आपको मुश्किल लगेगा। स्टार्टिंग में आप एक चीज़ को बनाएं, एक सिंगल चीज़ को लेके बनाएं, धीरे धीरे उसकी शेडिंग करें, धीरे धीरे उसको आराम से उसकी शेप बनाएं। जैसे ये अभी एक हल्की सी शेप बन गई है। उसके बाद ये देखो, इसका नेक जो है मैं हल्का सा बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, जैसे उसका डिज़ाइन है कुछ भी। ठीक है, ये वाला अभी हमारी वाली साइड है तो इसका वही एंगल आएगा। ठीक है, जैसे ये दूसरी वाली साइड भी एक है इसकी नेक बनी हुई, तो यहाँ पे हल्का सा ये चीज़ दिखेगी, तो इसको बड़े आराम से हम दिखा सकते हैं। अभी हल्की सी शेप ठीक कर लो, जैसे जो एजेस हैं वहाँ पे एजेस नहीं दिख रहे तो हल्का सा इसको ख़त्म कर दो एजेस को। मैं बिल्कुल वहाँ पे कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो 1-1.5 घंटा लग जाता है स्टिल लाइफ को। मैं आपको एक स्किल वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये रेंडरिंग से पहले इनके पार्ट को समझना है। जैसे ये ड्रेपरी है तो इसको पहले शेड नहीं करना, पहले इनकी लाइनिंग हल्की सी ऐसे ले लेते हैं। अभी हमारे पास एक ड्राइंग लगभग बन चुकी है। ठीक है, हम इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करते, हल्की सी लंबाई है जो शेडिंग में वो उसको बाद में रखते हैं। ये वाली चीज़ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा हाईलाइट। अब मैं आपको थोड़ा सा स्किल वाइज बताता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे हम एक बॉक्स ले लिया, सिंपल वे बता रहा हूँ, एक ब्लैक एंड वाइट, एक साइड आपने वाइट छोड़ना है, एक ब्लैक छोड़ना है, यानी कि 2 चीज़ें होगी, 2 शेड में काम कर रहे हैं। और इसमें जो राउंड करते हैं काम, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेडिंग को हम धीरे धीरे डार्क की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पे एक हाईलाइट भी बच जाता है। यानी कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस तरीके से, जब हम किसी राउंड चीज़ को दिखाते हैं तो शेडिंग चेंज होती है लगभग, और यहाँ पे शेडो, राइट। तो इस तरीके से किसी मोल्ड को हम मतलब 3D बना देते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये नेक का, तो यहाँ पे एक साइड डार्क है, एक साइड लाइट है। जैसे ये है, इसके अपोजिट बनेगा, यानी कि जिस साइड लाइट नहीं आ रही, जैसे मेरा हैंड है इस तरीके से, ये डार्क एंड ये लाइट, सामने वाली चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है। जब अपोजिट होता आराम से करेंगे, 1-1.5 घंटा लगता है किसी भी प्रोजेक्ट बनाने में।
और अगर बहुत अच्छे से करना है इसको, और ज़्यादा ऑब्जेक्ट करने हैं, बहुत फास्ट तरीके से करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है आपने कि किसी चीज़ को पहले ही फास्ट करना है। आपने पहले कोशिश करनी है कि उसको सही बनाना है। कितना टाइम लगेगा वो मैटर नहीं करता, पहले उसको सही बनाना सीखें। धीरे धीरे फिर उसकी जो दोबारा करेंगे, 2-4 चीज़ें और बार करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और चीज़ों के बारे में पता भी चल जाता है जल्दी। तो ये देखो अभी शेडिंग वाला पॉइंट है, मैंने हल्का सा शेड कर दिया यहाँ पे। आपके पास एक मोल्ड बन गया, राइट। मोल्ड मीन्स एक फॉर्म बन गई है किसी भी चीज़ की। इसको हम धीरे धीरे शेड में लेके जाएंगे, यानी कि जो बाकी की शेड्स हैं अभी हमने फिल नहीं करनी। हल्की सी एक टोन दी है, यानी कि मिडिल टोन दे दी है। लाइट एंड मिडिल टोन के अंदर जो डिवाइडेशन है इनकी वो बन गई है, यानी कि आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे शेड्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी डार्क है तो मैं पहले ऑब्जेक्ट के अंदर ही करूँगा। ये चीज़ बन गई है। जो भी चीज़ बनानी है पहले मतलब ड्राइंग प्रॉपर उसकी करेंगे, उसके बाद आप शेडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी नॉलेज है अच्छी तो आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही शेड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनाएं, उसके बाद धीरे धीरे आप शेडिंग जो मैंने टोन्स ऊपर बनाई है वो धीरे धीरे आप उसमें फिल करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट अच्छा बन जाएगा। आपका बस नज़रिया है कि आपको डार्क कहाँ पे दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, या फिर उसकी ड्राइंग जो शेप है पूरी वो किस तरीके से करनी है। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ गलत हो रही हैं, यानी कि डार्क वाली जगह पे लाइट आ रही हैं, लाइट वाली जगह पे मिडल टोन्स आ रही हैं, तब आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ों को इस तरीके से बनाना, क्योंकि ये राउंड है बिल्कुल। ठीक है, तो शेडिंग भी उसी तरीके से काम करती है। लाइट एंड डार्क की शेड जो है, टोन्स जो है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको स्मूथली फिल करनी होती है। ठीक है, तो ये टेक्निक है कुछ हैंडल करने की, मैं आपको जो बता रहा हूँ। हल्का सा ये छोटा सब्जेक्ट है बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं हल्की सी। तो अभी देखो बाकी का जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं आपको हल्का सा बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ये शेड है तो इस साइड डार्क है, ठीक है, और यहाँ पे ड्रेपरी है, कुछ फोल्ड्स हैं, उसको भी हल्का सा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आपको ये नहीं समझना कि ये ड्रेपरी है, हम कपड़ा किस तरीके से बनाएं, आपने बस उसकी ड्राइंग देखनी है और उसकी जो शेडिंग है वो देखनी है कि कितनी लाइट है या कितनी डार्क है। आप उसी को वैल्यू के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो भी ड्रेपरी बन सकती है। ठीक है, उसका टेक्सचर्स आपने समझना है कि किस तरीके का है, तो बड़े आराम से आप चीज़ों को ड्रॉ कर पाते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सेम वैल्यू लग रही है मुझे, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट हमने वो चीज़ निकाली हुई है रेफरेंस ऐसे ही रैंडमली, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम वैल्यू है नीचे बैकग्राउंड की भी, और उसकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी भी सेम वैल्यू है। अगर यहाँ पे कपड़ा कोई ब्लू या रेड या किसी और टाइप का होता तो उसकी शेडो या फिर उसकी वैल्यू कुछ और होती। यानी कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ड्रेपरी है अगर किसी और कलर की होती है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट किसी और कलर का होता है तो शेडिंग की जो टोन्स है वो चेंज हो जाती हैं। आपको उसके देखना पड़ेगा कि आपको हाईलाइट कितनी छोड़नी है या फिर मिडिल टोन कौन सी आ रही है, या फिर ऑब्जेक्ट हमारा डार्क है या लाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना। 2-4 स्टिल लाइफ बनाएंगे तो आपको हल्का सा बेसिक का पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है, शेडिंग कैसे करनी है। और यहाँ पे मैं हल्का सा रेंडरिंग इस तरीके से बोल्ड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्मूथ करेंगे तो बहुत टाइम भी लगता है। एक सिंपल वे में जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसे स्केचेस करने चाहिए आपको छोटे छोटे, 10-15 मिनट में ये स्केच बन जाता है बहुत ईजिली। और ऐसे अगर 10-12 स्केचेस बनाएंगे तो मुझे लगता है स्टिल लाइफ के बारे में आपको बहुत ही नॉलेज मिल जाती है। स्टार्टिंग का पॉइंट जो होता है, स्टार्ट कैसे करना है, उसको फिनिश कैसे करना है, ये 2 पॉइंट बहुत मेन होते हैं। और ये फिनिशिंग पॉइंट जैसे हम लेते हैं तो आपको जैसे वैल्यू दिखानी है हल्की सी बैकग्राउंड डार्क करके, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा और थोड़ा सा 3D लग जाएगा दिखने। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी शेड कर देते हैं रैंडमली, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट हमारा लाइट है तो वहाँ पे हल्का सा हम बैकग्राउंड को डार्क कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट डार्क है वहाँ पे हम हल्की सी हाईलाइट छोड़ेंगे या फिर लाइट छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ आती है। तो दोनों चीज़ों को देखना है हमें कि किस तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं, राइट। यहाँ पे ड्रेपरी दिख रही है हल्की सी, और इसको हम कैसे भी शेड कर सकते हैं, मैं ऐसे ही रैंडमली बना देता हूँ। इसके ऊपर हम एक अलग क्लास लगाएंगे
आपको पता चल जाएगा कि कैसे फोल्ड्स बन सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम अलग से एक लेसन करेंगे जिसमें सिर्फ ड्रेपरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हमें पता है कि बैकग्राउंड काफ़ी डार्क है, हमें ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे पेज को डार्क ही करना है। कोशिश करो कि सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखो। ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहे लाइट है चाहे डार्क है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपनी समझ रखो, अपनी स्किल रखो कि हमें उस चीज़ को किस तरीके से 3D बनाना है, कैसे उसको उभारना है, ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताए हैं, जो मेरी स्टडी है मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कोशिश करो कि इन चीज़ों की स्टडी करें आप और अपनी स्केचिंग को कंटिन्यू रखें। ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।